नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उपमा खोपरे। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसकी शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में विद्युत दरों में बढ़ोतरी होगी। 25 से 30% बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगी, जहां ऑडिट कमेटी ने प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। कल बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा होगी, साथ ही नियामक आयोग विद्युत दरें तय करेगा। जनसुनवाई तय कर विद्युत दरें भी तय की जाएगी। तो देखिए, उत्तराखंड में विद्युत दरों में बढ़ोतरी की बात यहां पर की जा रही है और इसी को लेकर ये भी माना जा रहा है कि 25 से 30% तक ये बढ़ोतरी हो सकती है। इस पर मुहर लगाई जा चुकी है और इसके साथ ही कल बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जो विद्युत दरें हैं उनमें कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि 25 से 30% बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है, लेकिन चर्चा के बाद में ये स्पष्ट हो जाएगा। नियामक आयोग विद्युत दरें तय करेगा, साथ ही जनसुनवाई कर विद्युत दरें तय की जाएगी। यानी कि आम जनता से बातचीत कर चर्चा करने के बाद में इसके बाद स्पष्ट होगा कि विद्युत दरों में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू से जुड़ गए। सोनू, उत्तराखंड में विद्युत दरों को बढ़ोतरी की यहाँ पर बातें कही जा रही है। माना जा रहा है कि 25 से 30% बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है तो ऐसे में आम जनता पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और कितना असर इस पर देखने को मिल सकता है? देखिए, जिस तरह से ये प्रस्ताव तैयार किया गया है, जाहिर सी बात है कि जब इसको अगर लागू किया जाता है एज इट इज, तो इसका सीधे सीधे प्रभाव जो है उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है, आम इंसान पर पड़ने वाला है, आम इंसान की जेब पर इसका वित्तीय भार पड़ने वाला है। क्योंकि कुछ समय पहले भी जब यूपीसीएल ने एक प्रस्ताव नियामक आयोग को के समक्ष रखा था, उसके बाद जनसुनवाई हुई थी और कुछ परसेंट जो है वो विद्युत की दरें बढ़ाई गई थी। और इस दौरान तमाम विपक्षी पार्टियों ने आंदोलन किया था और विभाग को लेकर के विभाग की घेराबंदी की थी और विरोध जताया था। तो ऐसे में एक तो ये पहलू है कि आम इंसान पर कितना इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि एक तरफ सरकार जो है वो निवेशकों को आमंत्रित कर रही है, निवेशकों को आकर्षित कर रही है और उसके लिए तमाम नीतियों में सरलीकरण कर रही है। और दूसरी तरफ जब कॉमर्शियल लिहाज से आप विद्युत की दरें बढ़ाएंगे और उस पर अधिक चार्ज लेंगे, तो जो सहूलियत है फिर उसका क्या होगा और क्या निवेशकों पर इसका फर्क पड़ेगा और कितना फर्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो उद्योग जगत है वो भी प्रभावित होगा। तो ऐसे में बहुत ही सूझबूझ के साथ एक संतुलित अनुपात में ही जो विद्युत नियामक आयोग सुनवाई के बाद फैसला ले पाएगा। अभी फिलहाल जो ऑडिट कमेटी है उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब जो बोर्ड है, बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उसके बाद यूपीसीएल इसको विद्युत नियामक आयोग को भेजेगा। उसके बाद जब जन सुनवाई विद्युत नियामक आयोग करेगा अलग अलग हितधारकों के साथ, तब देखना होगा कि आखिर किस अनुपात में जो है ये विद्युत की दरें बढ़ाई जाएंगी और इसका जो आम इंसान पर और जो व्यावसायिक तौर पर विद्युत का उपयोग करते हैं औद्योगिक इकाई, उन पर किस तरीके का इसका कितना फर्क पड़ेगा। क्योंकि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश कहलाता है और तमाम जल विद्युत उत्पादन की जो परियोजनाएं वो यहाँ पर काम कर रही हैं। टीई डैम जैसा जो है वो उत्तराखंड में उत्पादन हो रहा है। तो ऐसे में ऊर्जा प्रदेश में अगर विद्युत की दरें बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं ये आम इंसान को प्रभावित करने वाली है, तमाम उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाली है और इसका असर सीधे तौर पर जो व्यक्ति विशेष है उस पर और जो कारोबारी है उन पर, दोनों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। जी, तो बिल्कुल आम आदमी का बजट भी कहीं ना कहीं डगमगा सकता है, क्योंकि 25 से 30% बढ़ोतरी की बात यहाँ पर की जा रही है। हालांकि ऑडिट कमेटी ने तो प्रस्ताव मंजूर कर दिया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर विद्युत दरों में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड में विद्युत दरों में बढ़ोतरी की बात यहाँ पर की जा रही है। 25 से 30% बढ़ोतरी की बात और इस प्रस्ताव पर मुहर भी ऑडिट कमेटी के द्वारा लगा दी गई है। लेकिन कल जब बोर्ड बैठक होगी और उसके बाद में जब चर्चा की जाएगी, तो इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जो विद्युत दरें हैं उनमें कितना बढ़ोतरी हो सकती है और साथ ही आम जनता पर इसका कितना प्रभाव पड़ता नजर आ सकता है।